नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी वीडियो कुछ लंबी होने जा रही है, जिसमें हम स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे। इस वर्ष हम अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। देश के लिए कई दिन खास हैं। इनमें से एक है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन। इस दिन भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी मिली थी, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकते कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए इस मातृभूमि के लाखों अमर सपूतों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी और तब कहीं जाकर हमें अंग्रेजों की गुलामी वाली जंजीरों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। इसी आज़ादी का जश्न हर साल इसी दिन लाल किले से लेकर देश के कोने कोने तक मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो वहीं इस दिन लाल किले पर बच्चे शामिल होकर कार्यक्रम में उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन इस साल 15 अगस्त अलग तरीके से मनाया जाएगा। इस साल महामारी के चलते बच्चों को, बुजुर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत में पतंग उड़ाने का खेल भी स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है। अनगिनत विभिन्न प्रकार, आकार और स्टाइल के पतंगों से भारतीय आकाश पट जाता है। इनमें से कुछ तिरंगे के 3 रंगों में भी होते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का दूसरा प्रतीक नई दिल्ली का लाल किला है, जहां 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। भारत के स्वतंत्रता दिवस का इतिहास 17वीं शताब्दी के दौरान में कुछ यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा चौकी में प्रवेश किया गया। अपने विशाल सैन्य शक्ति की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बना लिया और 18वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना स्थानीय साम्राज्य स्थापित कर लिया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों द्वारा एक बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी और वे काफी निर्णायक सिद्ध हुई। 1857 की बगावत एक असरदार विद्रोह था, जिसके बाद पूरे भारत से कई सारे संगठन उभर कर सामने आए। इनमें से एक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका गठन वर्ष 1885 में हुआ। लाहौर में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में ब्रिटिश सरकार आश्वस्त हो चुकी थी कि वो लंबे समय तक भारत में अपनी शक्ति नहीं दिखा सकती। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लगातार लड़ रहे थे। तब अंग्रेजों ने भारत को मुक्त करने का फैसला किया।
देश की राजधानी दिल्ली में एक आधिकारिक समारोह रखा गया, जहां सभी बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लेकर आज़ादी का पर्व मनाया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को स्वतंत्र देश घोषित किया, जहां उन्होंने ट्रिस्ट ओवर डेस्टिनी भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि बहुत साल पहले हमने भाग्यवधु से प्रतिज्ञा की थी और अब समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करें, ना ही पूर्णतया या पूरी मात्रा में बल्कि मजबूती से। मध्यरात्रि घंटे के स्पर्श पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आज़ादी के लिए जागेगा। एक पल आएगा जो आएगा, लेकिन इतिहास में कभी कभार जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं, जब उम्र खत्म हो जाती है और राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबाई गई थी उसको अभिव्यक्ति मिल गई है। आज हमने अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर दिया और भारत ने खुद को फिर से खोजा है। इसके बाद असेंबली सदस्यों ने पूरी निष्ठा से देश को अपनी सेवाएं देने की कस्में खाई। भारतीय महिलाओं के समूह द्वारा असेंबली को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया था। अतः भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देश हो गया और नेहरू तथा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन क्रमशः प्रधानमंत्री और गवर्नर जनरल बने। महात्मा गांधी इस उत्सव में शामिल नहीं थे। वे कलकत्ता में रुके थे और हिंदू तथा मुस्लिम के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे का व्रत रखा था। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने लाल किले के फ्रंट साइड पर पहली बार बड़े बड़े कंटेनर लगाए हैं। कंटेनर लगा देने के बाद सामने से लाल किला का व्यू नहीं दिखेगा। साथ ही सुरक्षा के अलावा इस कंटेनर्स पर 15 अगस्त से पहले पेंटिंग और सीनरी लगा दी जाएगी। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर पहली बार इतने बड़े बड़े कंटेनर लाल किला के फ्रंट साइड पर लगाए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले की एंट्री पर ड्रोन रडार सिस्टम 10 अगस्त से पहले फिट कर दिए गए हैं। इस सिस्टम का रडार इलाके के ड्रोन को ढूंढकर जाम कर देगा। सूत्रों ने बताया कि इसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर है, यानी लाल किला से 5 किमी के दायरे में अगर किसी ने ड्रोन उड़ाई तो एंटी ड्रोन रडार सिस्टम उसे निष्क्रिय कर देगा। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ी लाल किले पर आयोजित 15 अगस्त के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आमंत्रित किया है। इनकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने उनके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया है। उनके बैठने का इंतजाम बाकी मेहमानों से अलग होगा। खास बात यह है कि पीएम मोदी इन खिलाड़ियों से यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और बात भी करेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र ने राज्यों से प्लास्टिक से बने तिरंगे का इस्तेमाल न होने देने के लिए कहा है। केंद्र ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सभी के दिलों में स्नेह, सम्मान और निष्ठा है। फिर भी लोगों के साथ साथ सरकारी या एजेंसियों के बीच जागरूकता की कमी अक्सर देखी जाती है। यही कारण है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में कागज के स्थान पर प्लास्टिक से बने झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि प्लास्टिक के झंडे कागज की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और ये लंबे समय तक विघटित भी नहीं होते, इसलिए आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि केवल कागज से बने झंडों का उपयोग जनता द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के तहत किया जाए। इसके अलावा कार्यक्रम के बाद
झंडों को जमीन पर फेंका भी न जाए। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में गौबा ने कहा कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने का समारोह का अपना महत्व है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस समारोह के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी इसमें जरूर भाग लेंगे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त को पूरे उत्साह से मनाने की तैयारियां जारी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत हो सकती है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में आज़ादी का सालाना पर्व 15 अगस्त से 8 दिन पहले ही शनिवार को मना लिया गया। दरअसल इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर में स्वतंत्रता दिवस हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। यह अनूठी परंपरा पिछले 36 साल से चली आ रही है। पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहितों यजमानों की संस्था ज्योतिष एवं कर्मकांड परिषद के अध्यक्ष उमेश जोशी ने मीडिया से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि देश 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजी राज से आज़ाद हुआ तब हिंदू पंचांग के मुताबिक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल इसी तिथि के अनुसार विशेष पूजा पाठ कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया, इस बार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी शनिवार को पड़ी। हमने अपनी परंपरा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस मनाया। हालांकि महामारी से बचाव के मद्देनजर इस अवसर पर केवल 5 पुरोहितों को बुलाया गया, जिन्होंने अष्टमुखी शिवलिंग का विशेष श्रृंगार कर पूजा की। उमेश जोशी ने आगे बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान दुर्वा के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया गया और देश की समृद्धि तथा सुरक्षा की प्रार्थना की गई। उन्होंने बताया कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1985 से जारी है। 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक प्रमुख भारतीय प्रवासी संगठन टाइम्स स्क्वायर पर अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड कनेक्टिकट 15 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराने के साथ शुरू होने वाले दिन भर के समारोहों की मेजबानी करेंगे। टाइम्स स्क्वायर पर पहला भारत दिवस बिलबोर्ड 24 घंटे के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया जाएगा और दिन का अंत हडसन नदी पर एक शानदार क्रूज के साथ होगा, जिसमें शीर्ष सरकारी अधिकारी, विशिष्ट अतिथि और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्य भाग लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने पिछले साल देश के स्वतंत्रता दिवस पर टाइम्स स्क्वायर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह पहली बार था जब न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित गंतव्य पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था। FIA के अध्यक्ष अंकुर वैद्य ने कहा कि संगठन का इरादा टाइम्स स्क्वायर पर हर साल तिरंगा फहराने का है, क्योंकि इस आयोजन का अपना महत्व है। वैद्य ने बताया कि हम इस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। इस साल हम टाइम्स स्क्वायर पर जो तिरंगा फहराएंगे वह यहाँ फहराए गए अब तक के तिरंगों में सबसे बड़ा होगा। तिरंगा 6 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा होगा। पोल की ऊंचाई 25 फीट है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल तिरंगा फहराएंगे। इस आयोजन में भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी एवं शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा और 17 वर्षीय समीर बनर्जी को भी सम्मानित किया जाएगा। साभार, अमरउजाला.com, India1.com, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।